चुनावी प्रचार से बाहर क्यों है मोदी जी? देखिए राजीव जी, डीपी लाइव का न्यूज पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जितना वहां पे स्पिनर्स की बॉल स्पिन नहीं लेती है और गुगली नहीं होती है, उससे ज्यादा गुगली और स्पिन जो है वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कर रहे हैं। और जो खिलाड़ी हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लेग ब्रेक का एक्शन है और बॉल जा रही है ऑफ साइड में। तो ये एक प्रकार की स्पिन्स हैं जिनको देखना आवश्यक है। दूसरा, आपने कहा कि मोदी जी की स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए, मोदी जी की स्ट्रेटेजी यही है जो वो कर रहे हैं। देखिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक मूल सिद्धांत है राजीव जी, वैसे आपके प्रभु श्रोता और दर्शक जानते होंगे, लेकिन एक बार मैनेजमेंट साइंस के बेसिक प्रिंसिपल को रिपीट कर देता हूं। जीवन में अगर कोई भी समस्या आए, कोई भी समस्या आए, अब आपका ऑब्जेक्टिव है उस समस्या को दूर करना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए आपके पास 4-5 विकल्प हैं, आप कागज पेन लेके बैठे और आपने देखा कि ये विकल्प हैं 1, 2, 3, 4, 5। इन सारे विकल्पों पे आप प्रोज एंड कॉन्स लगाते हैं, बेनिफिट्स लगाते हैं, डिसएडवांटेजेस लगाते हैं और उसके बाद अपना व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं कि कौन सा ऑल्टरनेटिव कम से कम नुकसान करेगा, ज्यादा ज्यादा फायदा करेगा। मोदी जी यही कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी के पास बेसिकली 3 विकल्प हैं। या तो वो जी। युद्ध स्तर पर चुनावी क्षेत्र में उतर जाएं, दूसरा है कि बिल्कुल ना उतरें, और तीसरा यह है कि अपने बजाय वो अमित शाह जी को मैदान पे उतार दें। तो मुझे लगता है कि तीनों ऑल्टरनेटिव में जो सबसे ज्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव मोदी जी को लगता है कि वो मैदान में ना उतरे, जिससे कि बीजेपी का कम से कम नुकसान हो। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। क्योंकि देखिए, जब मोदी जी आते हैं राजीव जी, वास्तविकता में सोचिए, एक अंतर मन से किसी भी आदमी के निगाह से सोचिए, जब लोगों को याद आता है कि किसानों की आमदनी तो दुगनी थी, किसानों की आमदनी तो कम हो गई, जितना उसको अपने उपज का मूल्य मिल रहा है, जिससे जितना फर्टिलाइजर वो पहले खरीद सकता था आज से 10 साल पहले, उससे आधा फर्टिलाइजर खरीद पा रहा है। उसके बच्चों की जो शिक्षा है, नौकरी है, वो बिल्कुल चौपट हो गई है। जिस प्रकार जी। से नोटबंदी में उसके सारे पशुपालन, और पशुपालन में तो राजीव जी आप जानते ही हैं, और ये वास्तविकता है देश की इकोनॉमी की, लोग जो है डेयरी फार्म लगाने से कतरा रहे हैं, गाय पालन करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार का आतंक का माहौल आपने बना दिया है। किसान की जो सबसे बड़ी आमदनी थी वो थी जो बछड़ा पैदा होता है, वो उसकी आमदनी थी, जो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम थी, उसको आपने खत्म कर दिया। अब एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई गाय को ले जाता है या बछड़े को ले जाता है, आप उसकी लिंचिंग कर देते हैं। और तीसरी चीज राजीव जी और सुनिए, एक नया जो आपको पता ही होगा, एक जी। राजेश शाह नाम के, विजय शाह नाम के व्यक्ति हैं, गुजरात के, बैंक ऑफ बड़ौदा से 100 करोड़ रुपए लेके अपनी पत्नी के साथ हिंदुस्तान छोड़ के चले गए। एक और गुजराती भाग बिल्कुल। गया है। तो मोदी जी के साथ मुश्किल यह है कि जब भी वो चुनाव सभाओं में जाते हैं, जनता को ये सारी चीजें याद आ जाती हैं। देखिए, प्रियंका गांधी ने एक बहुत बड़ा मूल मंत्र दिया है राजीव जी, मैं समझता हूं, अगर कांग्रेस भी दिए हुए आश्वासनों को पूरा नहीं करती, अगर 2500 रुपए धान की कीमत न दी होती वहां पे छत्तीसगढ़ में, तो आज हम कांग्रेस का विरोध करते। लेकिन अगर देखिए, अगर 2 विकल्प हैं सरकार के सामने, एक तो है 14 लाख करोड़ बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ कर दिया जाए, अडानी जी को देश की सारी संपत्तियां सौंप दी जाएं, और दूसरा यह है कि महिलाओं को बस यात्रा फ्री कर दी जाए, 500 रुपए का सिलेंडर उनको दे दिया जाए, और इसके स्रोत इकट्ठा किए जाएं जो बड़े बड़े पूंजीपति देश को छोड़ के भाग रहे हैं। इंटरपोल के माध्यम से इनको पकड़ के हिंदुस्तान में घसीट के लाया जाए, और जितनी भी संपत्ति स्विस बैंक के अंदर बढ़ गई है, 1.5 गुनी 2 गुनी हो गई है पिछले 10 साल में, इसको वसूला जाए और देश की जनता में वो धन बांटा जाए। क्योंकि देश की गरीब जनता अगर भूखी रहती है और उसके पेट में निवाला नहीं पड़ता है, और बड़े बड़े पूंजीपति 50-50, 60-60 कमरों के 6-6 फ्लोर के मकान में रहते हैं, जिसमें 2 फ्लोर केवल कारें रखने के लिए होती है, करोड़ों की कारों में लगती है, तो हिंदुस्तान की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। तो प्रियंका गांधी ने जी। बिल्कुल सही बात की, जनता जागरूक हो, प्रश्न पूछे, जिन्होंने आश्वासन दिए हैं, जिन्होंने जुमले दिए हैं, उनके सामने खड़े होकर पूछे कि आपने जो आश्वासन दिया था क्यों पूरा नहीं हुआ। किसानों को आपने कहा था गन्ने की कीमत 15 दिन में, 45 दिन में दी जाएगी, वरना उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। किसानों को मेरठ के और मुजफ्फरनगर के, हरियाणा पंजाब के 1-1 साल तक पैसा नहीं मिल रहा है, तो मेरे अन्नदाता के साथ क्यों अन्याय हो रहा है, युवाओं के साथ क्यों अन्याय हुआ है। जनता को यह प्रश्न मोदी जी से, अगर मोदी जी नहीं आ रहे हैं तो अमित शाह जी से पूछना चाहिए, और अगर प्रियंका राहुल जो आश्वासन दे रहे हैं पूरा ना करें, तो आज से 1 साल के बाद उनसे भी पूछना चाहिए जब उनकी सत्ता आएगी। जी।
एक तरफ भारत जोड़ो और दूसरी तरफ भारत छोड़ो, और ये बात भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़े, इतनी चर्चा आप सुन लिए, अब आपका विश्लेषण। देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है राजस्थान में जो रिवाज बदलने की परंपरा है वो रिवाज बदलने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है जो प्रशांत जी कह रहे हैं वो बात सच है। दूसरी बात, प्रोफेसर रविकांत खैर इस समय पैनल में नहीं है, वो चले गए, लेकिन बाद में वो वीडियो देखेंगे। मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, देखिए दया न खाएं। अगर इन पे दया आए तो कम से कम जो 13 महीने अन्नदाता दिल्ली के चारों तरफ बैठे थे और जिस प्रकार उनको तड़पाया गया था, उनके चेहरे याद कर लें, उनके चेहरे याद कर लें। जो हमारे देश की बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया था और जिन लोगों ने अत्याचार किया था खुलेआम घूम रहे हैं। जब उनको दया आए इन लोगों पर तो उस समय देखें कि मेरे देश के नौजवान आज बिना नौकरी के अपने परिवारों पर बोझ बन गए। आपको दया आए तो इन लोगों पे दया खाएं जिनके रसोई के खर्चे नहीं चल रहे और पूंजीपतियों के 12 लाख करोड़ के ऋण माफ हो रहे हैं। तो रविकांत जी से मेरा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे दुष्टों पे दया न खाएं। क्योंकि देखिए देश जो है वो इस देश के जो श्रमजीवी लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, इनको अधिकार है अपने जीवन यापन को। और एक चीज मैं निवेदन करना चाहता हूं मोदी जी से, अगर उन्होंने 2014 में जो कहा था 15 लाख मिलेंगे इंटरेस्ट मिला के, अगर आज अपने उस वादे को इलेक्शन के पहले पूरा कर दें तो हर आदमी को करीब 30 लाख रुपए मिलेंगे। और 30 लाख रुपए को अगर वो बैंक डिपॉजिट में भी जमा कर देगा। स्वामी जी, कहां देश को ऐसे ही 1.5 लाख करोड़ रुपए का देश के ऊपर बोझ है, कर्ज है, कहां आप और कर्ज लेने की बात कह रहे हैं? रहने दीजिए, जरूरत नहीं है। हो गया वो जुमला मान लीजिए प्लीज। नहीं, वो स्विस बैंक में जो पैसा जमा कराया अडानी जी, अरे साहब मुझे प्राइम मिनिस्टर एक दिन के लिए बना दीजिए, क्योंकि ये जो लाखों करोड़ रुपए, 12 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए पूंजीपतियों के, और कम से कम 3-4 लाख करोड़ लेके लोग देश को छोड़ के भाग गए और विदेश में जाके बैठे हैं। तो इसलिए ये नहीं कि 15-16 लाख करोड़ जिस तरह से बड़े लोगों के माफ किए गए, अगर देश की जनता को ये 20 लाख मिल जाएं और ये इंटरेस्ट पे भी चढ़ा दें तो 15,000 रुपए महीना हर आदमी को मिलेगा। तो ये जो एक न्याय स्कीम थी जो राहुल गांधी की थी, 7,000 और 8,000 रुपए की, 6,000 की, अगर 15,000 रुपए महीना अगर वादा किया था तो सोच समझ के वादा करना चाहिए था। पनामा पेपर्स पे किसका नाम है राजीव जी? स्विस बैंक में किसका पैसा जमा है? स्विस बैंक ने नाम बता दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किस किस का पैसा जमा है। सरकार को क्या परेशानी है बताने में किसका पैसा जमा है? वो हमारा आपका पैसा जमा है, वो हमारे देश के रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले का पैसा है, छोटे दुकानदार का पैसा है। यही 100-500 जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं इनका पैसा है, जो 45-45 बेडरूम के मकान में रहते हैं, जो 10-10, 15-15 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं। और मेरे देश का जो 60% जनसंख्या है वो 5 किलो अनाज पे 15 लाख का वादा किया और 5 किलो अनाज पे खत्म कर दिया। अरे 5 किलो अनाज की कीमत होती है 150 रुपए महीना, और जीएसटी बढ़ा दिया, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, फर्टिलाइजर की बोरी कम कर दी, 150 रुपए का अनाज दिया और 600 रुपए हमारे गरीब आदमियों से वसूल लिए। तो राजीव जी दया मत खाइए, जो वादा अगर किया था तो वादा निभाना पड़ेगा, पैसा आपको देना पड़ेगा, चाहे अपने अडानी से लेके दीजिए, चाहे अंबानी जी से लेके दीजिए, लेकिन जनता से वादा किया था पैसा आपको देश के गरीब जनता को देना पड़ेगा। क्योंकि मैं अपने बच्चों को बेरोजगार नहीं देख सकता, अपनी गृहिणियों को, अपनी बहू बेटियों को रसोई के अंदर बिल्कुल संघर्ष करते हुए नहीं देख सकता। नौकरियां छूट रही हैं लोगों की, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं। आप नोएडा चले जा रही है, 12,000 रुपए महीने तनख्वाह 6 साल पहले भी थी, आज भी 12,000 रुपए तनख्वाह है। खर्चे जो है 1.5 गुने हो गए और तनख्वाह उतनी की उतनी है। तो दया मत खाइए, अगर वादा किया था तो इन लोगों को निभाना चाहिए, वरना जनता के सामने आने से बचना चाहिए और चुनाव में किसी प्रकार का प्रचार इनको नहीं करना चाहिए। जी, मतलब अगर अब मोदी जी को अगर 2024 का चुनाव जीतना है तो 15 लाख रुपए सबके खाते में देना होगा, वरना भूल जाएं कि अब जीत मिलने वाली है, ये माना जाए प्रोफेसर? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सोच लीजिए, जो बात आप कह रहे हैं बहुत यहाँ पर रिमार्केबल है कि जनता ये बात, हमारे तमाम दर्शक लिखते भी हैं कि 15 लाख रुपए हमारे भी कहाँ हैं। और सही बात है, इस झांसे में, इस जुमले में, जिसको अमित शाह जी ने कोटेड, अमित शाह जी का नाम ले रहा हूं, उन्होंने कहा था अरे ये वो तो चुनाव के समय जुमले होते चलते हैं। लेकिन क्या हर बार ये जुमले आप ऐसे ही उछालते रहेंगे? आज 15 लाख का, कल कुछ और जुमला